ATC World, a desire to connect the world. टेली अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं। पहले रिकैप से शुरू करेंगे। रिकैप क्यों आवश्यक है? हम लोग क्या करते हैं कि पीछे वाला चीज भूल जाता है, और खास करके ये सभी बच्चों में होता है। आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, कोई बीए में पढ़ता है, लेकिन आप बहुत चीज इंटरमीडिएट का भूल चुके हैं, पीछे वाला क्लास का भूल चुके हैं। तो पढ़ाई का मतलब है कि जो आपका ब्रेन है उसमें उसको अस्थायित्व देना, और जो अस्थायित्व है वही आपका एक दिन एक्सपीरियंस बन करके आएगा और आपको जीवन में काम देगा। और ये धीरे धीरे नेचुरल हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाले चीज को भूलते जाते हैं और नए चीज को याद रखते हैं, और नया भी फिर पुराना हुआ फिर उसको भूल जाता है, फिर नए के वेट में आ जाता है। तो यहां पर एजुकेशन न भूलने वाली चीज है, और टेली हमारी जरूरत है, हमारे बिजनेस की जरूरत है, और हमारा जो कारोबार अगर हम भविष्य में करेंगे तो उनकी जरूरत है। सिर्फ हम लोग मैनुअल वर्क करेंगे और अकाउंटिंग का सहारा नहीं लेंगे तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते। तो यहां से लेते हैं। तो टेली क्या है देख लिए। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका कार्य अकाउंटिंग पर्पस से किया जाता है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ जानना है कि टेली क्या है। अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद हमने देखा कि टेली बना कैसे, कहां से किस कंपनी ने बनाया, जिसमें हमने यहां पर देखा। हम श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर सॉफ्टवेयर को हमारे सामने रखा। और आज लगभग 86 से ये 2020 चल रही है। हमको उम्मीद है कि आने वाले ईयर्स में भी टेली कंटिन्यू रहेगी, और जीएसटी के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान बिजनेसमैन को दिया है। तो इनके वर्जन भी इस तरह से बढ़ते गए। यहां पर 9.6 जो लिखा हुआ है इसका भी वर्जन अपडेटेड है, ठीक है ना। ये भी वर्जन जो है 9.6.8 तक पहुंच चुका है इनका वर्जन, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं यहां से। ये भी चीज हम देख चुके हैं कि हाउ टू क्रिएट कंपनी हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं। कॉमर्स में पढ़े थे कि कॉमर्स जो है स्टार्टिंग थ्योराइज करके नहीं पढ़ सकते। अगर स्टार्टिंग हम थ्योरी सिर्फ पढ़ेंगे, रट लिए अकाउंट कितने भेद हैं, गोल्डन रूल याद कर लिए, लेकिन उसको पहले अगर हम जनरल कंसेप्ट को नहीं पढ़ते कि किस प्रकार से डीआर बना, किस प्रकार से सीआर बना, तो डेफिनेशन रटने से भी आपका काम नहीं होता। तो उसी प्रकार टेली में भी हमने एक डेमो क्रिएशन देखा। अब उसमें से हमको क्या क्या मिला, क्या आपने देखा, उस चीज को यहां से रिकैप करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यहां पर देख रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टेली। तो क्रिएट करने तो सीख चुके हैं, लेकिन इसको अब हम अपने थ्योरी में क्या क्या समझे, इसमें कौन कौन सा टर्म आया जो आपको परेशान कर सकता है, आपको लगेगा हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहां से पहला टर्म था कंपनी क्रिएशन। जब हम टेली को खोले थे यहां पर आपका पहला टर्म आया था सेलेक्ट कंपनी, उसके नीचे भी ऑप्शन था, और उसके नीचे जाकर के क्रिएट कंपनी था, ठीक है ना। और क्रिएट कंपनी पर जाके हमने एक एप्रोप्रिएट डायरेक्टरी में अपने फोल्डर, यानी आपका नाम जो है उस फोल्डर में एक कंपनी क्रिएट किया। अब वहां पर हमको क्या क्या मिला यह भी देखिए। ईच एंड एवरी कंपनी हैज सम स्पेसिफाइड कंपनी इंफॉर्मेशन। कोई भी कंपनी है बिना नाम की कंपनी होती नहीं। आप मेरे पास पढ़ने आए हैं तो मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक नाम है, और उनका भी एक अपना इंफॉर्मेशन है, कहां है, कब से चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या परफॉर्मेंस है। तो उनका जो मेरे पास वित्तीय लेखा जोखा है, उनको जब हम पुट करेंगे तो सारा चीज हम उसमें डालेंगे और अकाउंटेंट को देंगे कि ये मेरे कंपनी का इंफॉर्मेशन है, आप इनको कंपनी क्रिएट करके उसमें भर लीजिए। तो दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट, और जो अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए सबसे अनिवार्य तथ्य है। अगर मेरे कंपनी में नाम ही नहीं हो, एड्रेस नहीं हो, जीएसटी नंबर नहीं हो, पैन नहीं हो, तो फिर वो बिजनेस बेकार जा रहा है, ठीक है ना। लाइकवाइज टेली all versions that have developed it required the appropriate company information.
अभी तक में जितने भी टेली वर्जन आए हैं सभी का, हाँ ये हो सकता है कि आपका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम लोग ईआरपी को पढ़ रहे हैं अभी, ईआरपी 9। जब इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तब जीएसटी वाले प्लेटफॉर्म पर हम काम करेंगे, जो न्यू टेली अभी आ रही है, लेटेस्ट वर्जन आ रही है, ठीक है ना। तो जितने भी टेली के वर्जन हुए हैं उसमें किसकी जरूरत होती है? कंपनी की एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जो इंफॉर्मेशन आपको इसमें पुट करना होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम उसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इन कंपनी इंफॉर्मेशन some most important elements are essential and must be mentioned at the creation of company। अब यहां क्या कहता है? इन कंपनी इंफॉर्मेशन, जब हम कंपनी का इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं तो some most important elements are essential, वहां पर कुछ ऐसे आवश्यक तथ्य होते हैं जिनको हमको उसमें डालना होता है। फिर यहां पर दिया हुआ है must be mentioned at the creation of company, और उसमें उसकी चर्चा करना आवश्यक है। ड्यूरिंग कंपनी क्रिएशन द फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स आर नेसेसरी। कंपनी क्रिएशन के दौरान हमें निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों को भरना अत्यंत ही अनिवार्य है, ठीक है, जिसमें से मुख्य इस प्रकार है। पहला देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास क्या होनी चाहिए? एक, तो यहां से हम बता रहे थे कि कंपनी के पास सबसे पहला जो आवश्यक चीज है क्या होना चाहिए? कंपनी नेम होना चाहिए। क्या कंपनी नेम के बगैर हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यदि जरूरी वाला चीज हुआ। फिर उसके बाद कंपनी में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। अगर एक अस्थायी एड्रेस नहीं होगा तो हम फर्दर कार्य कैसे करेंगे? आप मेरे साथ बिजनेस किए, आप मेरा जो टर्म है, जो गुडविल है, उसको बताएंगे कैसे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? तो एड्रेस भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर जब जीएसटी नहीं था तो टैक्सेशन से काम चलाते। टैक्सेशन तो सबका नाम टैक्सेशन है, लेकिन अभी जो इनका ये चेंज होकर के क्या आया? जीएसटी में आया, ठीक है। यहां पर उनका एक नंबर होता है, जो बिजनेस करते हैं, जो लीगल बिजनेस करते हैं उनके पास जीएसटी नंबर होती है। फिर पैन कार्ड होता है, अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो हमारे पास एक पैन नंबर होना चाहिए। टू विच स्टेट दैट कंपनी बिलोंग्स, और वह स्टेट की चर्चा होनी, उस स्टेट की चर्चा होनी चाहिए जहां पर आपका बिजनेस चल रहा है। मतलब अगर हम बिहार में काम करते हैं बिहार चूज करेंगे, यदि हम मध्य प्रदेश में काम करेंगे तो मध्य प्रदेश चूज करेंगे, ठीक है। कर्नाटक में काम करना है तो कर्नाटका हमको चुनना पड़ेगा। करेंसी सिंबल, तो आपने देखा जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे देश का लिस्ट था, तो क्या सभी देश का करेंसी सिंबल सेम है? नहीं है। तो जिस देश का हम काम कर रहे हैं उसमें जो करेंसी चलती है उस करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। और हम चर्चा भी किए थे कि भारत की भी करेंसी चेंज हो चुकी है ना। हम लोग आरएस इस्तेमाल करते थे, अब रॉ लिखा हुआ है, छोटी रॉ, और उसके बीच में उसको क्रॉस किया हुआ है बीच से, ठीक है ना। अब उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स विल बी मैनेज्ड एज अकाउंट्स और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अब यहां पर क्या है, यहां पर पूछेगा कि आप किस प्रकार का अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं, जिसमें आप चर्चा भी किए थे, अकाउंट्स ओनली चुनेंगे या अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री चुनेंगे, ठीक है। मेंशन फाइनेंशियल ईयर, हम उस ईयर का जो तिथि है उसकी चर्चा करेंगे कि किस साल आप अपने फाइनेंशियल को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 17 का हिसाब ले रहे हैं तो वहां पर हमको 17 दर्शाना पड़ेगा, और जो उनका बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर है कहां से शुरू होगा? 1 अप्रैल से शुरू होगा। यहां पर अगर हम 17 दे रहे हैं तो 1/4/2017 हो जाएगा, 18 दे रहे हैं तो 1/4/2018 हो जाएगा। और बुक्स बिगिनिंग क्या है कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर में किस तिथि को अपना बिजनेस चालू किया था। ध्यान रखना है, वो जब भी हो मार्च से ऊपर वाला नहीं हो। ऐसा नहीं जनवरी दे दिया, जनवरी से अगले मार्च तक हम क्लोज कर रहे हैं, तो जनवरी से शुरू करेंगे तो वो उसी मार्च में क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अप्रैल के बाद वाला तिथि आपको डालना है,
ठीक है ना। तो ध्यान इसमें रखना, नहीं तो 1 महीना का हिसाब आपको क्लियर करना पड़ेगा मार्च क्लोजिंग में, तब वहां से नया बिजनेस आपका चालू होगा फिर 1 अप्रैल से। अगर आपने अगस्त में चालू किया तो अगस्त की तिथि डालेंगे, ठीक है ना। अभी हम नॉर्मल दिए थे, कोई चूंकि हम लोग ट्रायल के लिए कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, हम बुक्स बिगिनिंग में कौन सा डेट डालेंगे, जो हमने फाइनेंशियल ईयर का तिथि डाला वही डालना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेट पासवर्ड इफ इट इज नेसेसरी। यदि आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट या डेटा एंट्री जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोई टच नहीं करे, तो आप यहां से सेट पासवर्ड यस कीजिएगा, तो नीचे पासवर्ड यूजर और पासवर्ड मांगेगा, वहां से आप सेट कर लीजिए और ओके करके आगे निकल जाइए। अब यहां पर कुछ है, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन मस्ट बी नोटेड एंड मेंशन्ड ड्यूरिंग द कंपनी क्रिएशन। अब यहां पर क्या है कि जितने भी हम आपको इंफॉर्मेशन बताए ये आपको नोट करना है, और इतना चीज यहां नोट मतलब ध्यान रखना है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। कब? जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो। आगे है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जिस साल आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसकी अंतिम शुरुआत और अंतिम तिथि, मतलब शुरुआत मेरा था 1/4/2018, एंड कब करेगा? 31 मार्च 2018। तो ये जो पीरियड है या इस तरह का जो पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर के रूप में जाना जाता है। फाइनेंशियल ईयर रिप्रेजेंट्स द पीरियड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर इन दैट ट्रांजैक्शंस हैव बीन डन। वही चीज हुआ कि जिस साल का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन का लेखा जोखा कर रहे हैं, वह पीरियड जो है फाइनेंशियल ईयर है। इट्स पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, जिससे चालू किए और उसका जो 31 मार्च एंड करेगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर था। बुक्स बिगिनिंग रिप्रेजेंट्स द डेट सिंस व्हेन बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड। इसका अर्थ हुआ कि आपने किस स्थिति से बिजनेस को शुरू किया। अब यहां से जो रेगुलर स्टूडेंट है या ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप कहीं ओरल पढ़ा रहे हैं तो आपको इतना चीज आपको बोर्ड पर मेंशन करना होगा। यहां पर हमने लिख के रखा था और आपको समझाने की व्यू से रखा, चूंकि ऑनलाइन में राइटिंग अगर ज्यादा करेंगे तो मेरा बोलने का क्रम टूटेगा, ठीक है ना। और आपको लिखने की जरूरत क्लास में नहीं है, आप यहां से इसको पॉज कीजिए, राइटिंग कीजिए और आगे बढ़िए। अब आगे देखते हैं यहां से। अब है स्टेप्स टू क्रिएट कंपनी, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको लिखाए नहीं थे। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर राइटिंग होगा हम भूल जाएंगे, सर क्या क्या बोले, बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको नोट करके रख लेते हैं तो आप एक बार वीडियो देखिए, दूसरे बार नोट जहां पर किए हैं, जहां पर इसको नोट्स के रूप में बनाए हैं, वहां से इसको आप आगे बढ़ जाइए। यहां पर दिया हुआ है स्टेप्स, ओपन द टेली ईआरपी। आप ईआरपी को खोलिए, यहां पर दिया हुआ प्रेस सी, ये आपके लिए यहां पर नया ऑप्शन आया, लेकिन फिर ऑब्लिक दिया हुआ है सेलेक्ट द क्रिएट कंपनी बाय डाउन एरो। इसको हम कैसे यूज करेंगे? या तो सेलेक्ट करके करेंगे, या आपका जहां पर टेली खुला हुआ जो पहला पृष्ठ था वहां पर हमने क्या किया, सी प्रेस किया तो ऑटोमेटिक आपका क्रिएट कंपनी हो जाएगा। तो आपसे सवाल किया जाएगा, ठीक है ना, जब आप टेली खोले और वहां पर क्रिएट कंपनी करेंगे तो इसका शॉर्टकट कमांड क्या है? शॉर्टकट क्या है? सी। बिना सेलेक्ट किए आपका क्रिएट कंपनी खुलेगा। आगे है, तो यहां पर देखिए क्या है कि आपको शॉर्टकट में हम सी बताए, फिल द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन गिवन इन द कंपनी क्रिएशन फॉर्म। अब जो कंपनी आपका खुला उसमें जो जो आपको फील्ड मिलता चला गया, जो भी फॉर्मेट था उसको क्या करेंगे, टाइप करके भरेंगे, ठीक है। आगे है टू एक्सेप्ट और फाइनलाइज इट, मतलब जब भरा हुआ हो जाएगा, जब सारा इंफॉर्मेशन आपने फिल कर लिया तो उसके बाद वहां पर क्या करेंगे, शॉर्टकट क्या है कमांड, कंट्रोल ए या एंटर करते हुए निकालेंगे और लास्ट में जब पूछेगा यस और नो तो वहां पर वाई प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे लास्ट में क्या कंट्रोल ए करेंगे अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म
क्रिएट कंपनी के लिए कौन सा शॉर्टकट है? सी। और कंट्रोल ए से क्या होता है? सेव हो जाती है, मतलब आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये आप ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा कमांड पर चलता है टैली। ऐसा नहीं माउस से जाके क्लिक कर रहे हैं बार बार। कल के डायरेक्शन में हमने आपको बता दिया है कि आपको किसी भी हालत में माउस को खोलने के बाद नहीं टच करना है। ठीक है? अब यहां पर क्या हुआ? कंट्रोल ए कर लिए, क्या हो गया अब आपके साथ? एक कंपनी क्रिएट हो गई। नाउ you have successfully created the company and you will get the most important place that is known as gateway। और जैसे कंपनी क्रिएट होता है तो वहां पर आपके सामने एक प्लेटफॉर्म इन कर जाता है और बहुत सारा ऑप्शन उसमें ऐड हो जाता है, और वो जो प्लेटफॉर्म कहलाता है गेटवे ऑफ टेली है। मतलब वहां से आपका काम अब चालू होगा। जब भी हम रेस्ट करेंगे गेटवे ऑफ टेली पर ही करेंगे। जब हम किसी ऑप्शन को छेड़ करके अंदर जाते हैं तो बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे? कौन बटन इस्तेमाल करेंगे? एस्केप की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? अब यहां से नोट आपको दिखा रहे हैं कि फॉर द बिगिनिंग ऑफ एंट्री मस्ट चूज अकाउंट्स ओनली। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, सिर्फ हमको डीआरसीआर समझना है। अभी जो कॉमर्स पेपर है डीआरसीआर समझें। अगर वहीं तक आपका काम है, आगे उसमें कोई भी एडवांस एंट्री नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? अकाउंट्स ओनली चुनेंगे। बट इफ यू आर डूइंग स्टॉक मेंटेनेंस, यदि हम स्टॉक मेंटेनेंस की बात करेंगे, वैसे ये टैली का पार्ट 2 का भाग होता है। आपको अकाउंट्स ओनली में लगभग जो है 200 पेज का हिसाब आपको बनाना है, कॉमर्स बनाना है। 200 पेज बनाने के बाद आप दूसरे पार्ट में जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम अपना हिसाब देंगे तो वो दोनों का भाग हम मिश्रित करके आपको बताएंगे। इसीलिए जो है आप 3 महीने में नॉर्मल आप टैली ऑपरेट करना सीख जाता है। जो 3 महीने तक पढ़ता है टैली ऑपरेट करना सीखे हैं। टैली में एक्सपीरियंस आने के लिए आपको एडिशनल 6 मंथ आपको किसी के अंदर जो सीनियर हैं उनके अंदर में आपको बैठना पड़ेगा। कैसे कार्य करता है उनको देखना पड़ेगा। छोटा छोटा कार्य में आपको सहयोग करना पड़ेगा। अपने से जूनियर को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, तब टैली में एक्सपर्ट होइएगा। 2-3 महीने में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। आप ऑपरेट करने सीख सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मिलान करने की बात आएगी, टैक्सेशन की बात आएगी, रिकंसिलेशन की बात आएगी, या कोई भी एडवांस पार्ट उसमें ऐड होगा, तो आपको परेशानी हो सकती है यदि आप छिछला भाग से पढ़े हैं उसको। 2 महीने 3 महीने में नहीं हो सकता है। उनके लिए आपको एक्सपर्ट के साथ कंप्यूटर का कोई भी पार्ट लीजिए। आप वर्ड में ही एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ करके कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर लिए तो आपको वर्ड आ गया क्या? वर्ड में भी बहुत ऐसा पार्ट है जिसमें हमको प्रोग्रामिंग के तहत सीखना होता है, जिसको वीवीए बोलते हैं। कहीं भी पढ़ाई नहीं होती होगी, अगर होती भी होगी तो वो अपर लेवल का होता होगा, जहां पर प्रोग्रामिंग लेवल की पढ़ाई अवेलेबल है। नॉर्मल किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडवांस लेवल किसी भी पार्ट में नहीं जाते हैं। जहां पर 5 महीना सीखना चाहिए वो आपको 15 दिन में खत्म करके अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लेता है। तो यहां पर आपको टैली का जो क्लास है इस तरह से करना है कि आप दूसरे को बता सकें। तो स्टॉक मेंटेनेंस करेंगे तब क्या चुनेंगे? अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अब ये दोनों को थोड़ा सा समझाते हैं। जब हम लोग दूसरे पार्ट को ध्यान में रखेंगे तो वहां पर आएगा ऑर्गेनाइजेशन। आप टैली में काम करने चले गए, ठीक है ना? आप एक ही चीज पूछिएगा, सर किस तरह का आप हमसे काम लीजिएगा। अगर बोला सब काम लेना है तो फिर भी पूछना है कि टैली में या आपका व्यवसाय क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। तो बहुत कॉमर्स वाले भी फील्ड को नहीं समझ पाते हैं। आपका व्यवसाय किस प्रकार का है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपका है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे तो आपको 3 वर्ड आपको दिमाग में रखना है। उससे पूछना है कि सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य कर रही है किस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही है। आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो बोलेगा नहीं मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप शॉर्ट टर्म वाले टैली को पढ़ के नहीं कर सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग बोलेगा ट्रेडिंग का कार्य है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, उसको पता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ट्रेडिंग है तो फिर भी आप 2 से 3 महीने वाले में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर सर्विस है तो सर्विस तो आप अभी भी सीख चुके हैं,
जिसको जर्नल एंट्री आ गई तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है। लेकिन मैनुअल में सिर्फ जर्नल एंट्री से थोड़े होता है। तो जर्नल एंट्री को फिर क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। उसका लेजर में पोस्ट करके उसका बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट निकालते हैं, तब उनका अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो। वो थोड़ा बहुत ही कंप्लीट, हम पूरा नहीं बोले। फाइनल अकाउंट के आधार पर फिर आपका जीएसटी मेंटेनेंस होता है या जिस तरह का भी टैक्सेशन आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं यहां से कि फॉर चूजिंग द स्टेट नेम प्रेस द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट स्टेट। आपको बिहार लिखना है तो पूरा बिहार टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्या यूज करेंगे, बी प्रेस करेंगे और लिस्ट में वहां पर उनके लेजर में, कंपनी के लेजर में उसका नाम इनपुट है। आप बी प्रेस कीजिएगा, बी से जो भी स्टेट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। के से प्रेस कीजिएगा, के से जो भी नाम होगा पूरा लिस्ट एक जगह आ जाएगा और वहां से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। टू एग्जिट फ्रॉम द करंट विंडो प्रेस एस्केप की। अगर आप उस विंडो से, जो विंडोज आपके सामने खुला हुआ है उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो एस्केप की दबाएंगे। टू मॉडिफाई और अल्टरेशन ऑफ क्रिएटेड कंपनी प्रेस Alt F3 एट द गेटवे ऑफ टेली। अब आपके कंपनी में कोई गड़बड़ हो गया, मोबाइल नंबर छूट गया, ईमेल आपने छोड़ दिया, कंपनी का नाम गलत हो गया या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे गलत हो गई है, उनके सुधार के लिए आप गेटवे ऑफ टेली पर आइए, Alt F3 कीजिए और क्या करेंगे, अल्टर मोड में जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए Alt+C, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट द लेजर ऑन द वॉचर स्क्रीन। ये आगे ये लाइन आपको नहीं समझ में आया होगा। ये किसी को समझ में आया अभी जो पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आगे वाला लाइन था, इस जगह कोई पूछा होगा, हम यहां पर टाइप करके उसमें लिख दिए थे। वॉचर स्क्रीन जब खुलेगा तो वॉचर स्क्रीन को बोलते हैं बिल। जब बिल किसी का बनाते हैं तो बिल में हम किसी का नाम डालते हैं, तो टेली क्या करता है, उसी नाम को लिस्टेड रखता है जो जिनके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है या जो पहले से आप क्रिएट करके रखे हैं। अब मान के चलिए 50 नाम आपके पास क्रिएटेड है, तो 50 नाम का मोहन है, सीता है, गोपाल है, मोहन है, अली है, कुछ भी है, तो उनका लिस्ट आपको दिखाएगा। मोहन करे, एम प्रेस करेंगे मोहन दिखाएगा, एस प्रेस करेंगे सीता दिखाएगा, आर प्रेस करेंगे रीता दिखाएगा। अब वहां पर गणेश नहीं है, जी प्रेस के नहीं आया, ठीक है। तो गणेश का नाम होना चाहिए ना, हम उससे माल दे रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ तो ट्रांजैक्शन होगा, या तो वो सप्लायर होगा या तो आपका डेटर्स होगा, ठीक है ना, कुछ तो होगा ना, तब ना गणेश का वहां जरूरत पड़ा। तो गणेश लिखेंगे जो वहां पर, हमको लेजर क्रिएशन में नहीं जाकर के डायरेक्ट अगर हमको करना है तो वहां पर Alt+C करेंगे तो लेजर क्रिएशन ऑटोमेटिक खुल जाएगी। वहां पर गणेश लिख करके जो भी उनका नेचर होगा उनके आधार पर अंडर मारेंगे और वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपको ये फिर भी नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि टेली में जब तक आप उसको एक बार देखते नहीं है उसका एक भी लाइन आपको समझ में नहीं आएगा। टेली पढ़ने वाली चीज नहीं है, टेली समझने वाली चीज है और प्रैक्टिकल की चीज है, ध्यान रखना है। और प्रैक्टिकल जब तक आप किसी सीनियर से या सीनियर के समक्ष आप मुखातिब नहीं होते हैं तो टेली एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकता है। और इसमें कुछ नहीं करेगा कि सर नहीं पढ़ाए, आप देखिए आपके सामने है, एक एक लाइन का विस्तारित करके हम आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, डोंट क्लोज द टेली फाइल डायरेक्टली। टेली को किसी तरह से डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे, वैसे डायरेक्ट बंद होगा ही नहीं, आप क्लोज बटन है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, जैसे आप वाउचर खोल लिए, वाउचर के अंदर चले गए, यूनिट क्रिएशन कर रहे हैं, कंपाउंड क्रिएशन कर रहे हैं या कंपाउंड यूनिट बना रहे हैं, आप बहुत अंदर वहां चले गए और वहां से डायरेक्ट क्या किए, कंट्रोल क्यू मार दिए। तो कंट्रोल क्यू कहीं से भी मारिएगा तो आपका फाइल बंद हो सकता है, लेकिन यस नो एक बार जरूर पूछेगा। अगर आपके बाय चांस वैसा हो गया है तो आप स्किप करके फिर से उस ऑप्शन से बाहर हो सकते हैं। जब भी हम टेली को बंद करेंगे सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपने जितने भी वाउचर खोले हैं, आपने जितना भी फॉर्मेट टेली का खोला था, जो जो ऑप्शन खोला था, उनसे बाहर निकल करके आप टेली के गेटवे पर आए हैं या नहीं, ठीक है ना। आप 5 मंजिल पर हैं और आपको नीचे आना है तो क्या आप जंप मार दीजिएगा? क्या आप पहले निचले तल पर आइएगा? लिफ्ट है, चलिए तब तो कोई दिक्कत, लिफ्ट में बैठिए, नंबर दबाइए कि ग्राउंड फ्लोर में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीढ़ी होगा
तो पहले आपको 5वें फ्लोर से चौथे पर आना पड़ेगा, चौथे से फिर तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले और ग्राउंड में आ गए, तब ना आप आए नीचे। तो वही टैली में भी इसी तरह से है कि आप किसी वाउचर को खोल लिए हैं, किसी रिसिप्ट को खोल लिए हैं, किसी फॉर्मेट को खोल लिए हैं, तो आपको क्रमबद्ध आपको बाहर आना है, नहीं तो यूजलेस है फिर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, और कंपनी को सेट करेंगे हम लोग, ये भी नहीं, वहां भी हम डायरेक्ट ही किए हैं। एक ऑप्शन यहां पर आया, देखिए कितना कमांड आज आया। ठीक है ना, कंपनी को सेट करेंगे मतलब जहां पर गेटवे पहुंचे वहां पर भी सबसे पहले Alt F1 करेंगे, मतलब रजिस्टर खोले हुए हैं, किसी का हिसाब चढ़ा रहे थे तो रजिस्टर खुला छोड़ के नहीं जाता है। कभी कभी क्या करता है, रोज काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम धागा मार देते हैं, पेन लगा देते हैं, अखबार डाल देते हैं कि एक बार में उसको निकालना है। लेकिन अगर खुला जैसे तैसे छोड़ देंगे तो उसका पेज फट सकता है। अगर रजिस्टर को हम खींच रहे हैं तो हो सकता है उसके पेज फट जाए, उनका डिटेल्स फट जाए। ठीक है ना, यहां पर भी कंपनी को सबसे पहले हमको सेट करना होगा, पहले उसको शटर लगाइए, और शटर लगाने के लिए क्या कमांड है, Alt F1 है, और उसके बाद तब कंट्रोल Q करेंगे। ठीक है, फॉर द ओपनिंग योर क्रिएटेड कंपनी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अब अपना कंपनी खोलने के लिए क्या करते हैं, ओपन द टेली प्रोग्राम, प्रेस F1। अगर पुराने वर्जन, हो सकता है कि आप ERP से भी पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं, 7.2 कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, F1 कीजिएगा तब सेलेक्ट कंपनी आएगा। लेकिन अब ERP में क्या किया है कि उसको हटा दिया है, डायरेक्ट सेलेक्ट कंपनी हाईलाइट रहता है। अगर बाय चांस किसी भी हालत में सेलेक्ट कंपनी हाईलाइट नहीं है तो आपको F1 दबाना है। फिर आप क्या कैसे ऊपर आएंगे, बैक स्पेस से ऊपर आएंगे, फिर यहां पर दिया हुआ है रीच एट द एड्रेस बार, जहां पर आप अपना डायरेक्टरी आप रखे थे, जहां पर आपने अपना नाम पुट किया था वहां पर पहुंचेंगे। प्रेस एंड, नाउ टाइप योर कंपनी नेम। यहां तक हम यही तक ना पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, इसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं तब आगे देखें। यहां पर अब बहुत ऐसे छात्र हैं, हम आपको हिंट दिए, लाइन बाय लाइन हम लोग यहां तक समझे। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। यहां से देखिए असाइनमेंट लिखा हुआ है। अब जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस जगह आकर के आप अपने मोबाइल को पॉज करें और इसको नोट कर लें सबसे पहले, और टैली को खोलें और जितना भी इंफॉर्मेशन आप इसको भरें। नेम प्लस इंटरप्राइजेस क्या है, अगर आपका नाम मोहन है तो मोहन इंटरप्राइजेस, और दूसरे कॉलम में भी, यानी दूसरा जो आपके सामने ये फील्ड आएगा यहां पर भी नेम एंटरप्राइजेस भरेंगे और एड्रेस भरेंगे, स्टेट भरेंगे। इसके बाद अपना ये कंट्री चुनेंगे ऑटोमेटिक, लगभग अगर ऐसे जैसे यहां डालिएगा भारत का कोई भी स्टेट तो ऑटोमेटिक इंडिया ही आएगा। तो यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर 1/4/2018 और 1/4/2018 आपको यहां से कंटिन्यू करना है। इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं करना है, नीचे आकर के एक्सेप्ट करा लेना है। और देखिए कंट्रोल ए, अगर आपको लगता है नीचे यहां तक यहीं तक आ गए और नीचे अब नहीं आना है तो कंट्रोल ए मारिएगा तो नीचे आने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका ले लेगा। यानी इतने स्टेप। अभी देखिए अगर हम 1/4/2018 पर कंट्रोल ए करते हैं तो कितने स्टेप आप पहले फास्ट किए, यहां पर आते तो एक स्टेप बढ़ता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाई भी करते, एक 9 स्टेप 8 स्टेप आगे जाते तब आपका कंपनी सेव होता। लेकिन हमको यहां तक हम देखते हैं परफेक्ट, ठीक है ना। अब हमको नीचे 4 टाइम बचे तो कंट्रोल ए सीधा मारिए। ध्यान रखिएगा अगर आप अकाउंटेंसी में ज्यादा प्रेम रखते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और माउस जब कीबोर्ड चलाएंगे तो फटाफट, ठीक है। दूसरा यहां पर है, दूसरा असाइनमेंट है कि बाय द हेल्प ऑफ अबव कंपनी क्रिएट योर ऑन वन कंपनी अंडर योर सेम। यहां पर हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। क्या करना है कि आप सबसे पहले अपने कंपनी को खोल लेंगे और उसी फोल्डर में जो आपकी सेम डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने अपने नाम को क्रिएट किया है उसी में, ठीक है। तो सम इंपोर्टेंट हिंट्स में देखिए क्या दिया है, टू गो बैक फ्रॉम द एंट्री फील्ड। आप अपना कैसे खोलेंगे स्टेप दिया हुआ, बैक स्पेस करेंगे, एंड प्रेस करेंगे, अपने कंपनी को खोल लेंगे।
if you want to create another company under your same folder, first of all open your old created company. अगर उसी फोल्डर में आप दूसरी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पुरानी कंपनी खोलना पड़ेगा. शट इट बाय प्रेस Alt F1 और उस कंपनी को आपको शट करना पड़ेगा. ठीक है, किससे शट करेंगे? Alt F1 से. एंड देन सेलेक्ट द क्रिएट कंपनी टू मेक अनदर कंपनी इन योर सेम फोल्डर. तब ये आपका उसमें काम करेगा. इफ यू वांट टू डिलीट द क्रिएटेड कंपनी प्रेस Alt F3 एंड ओपन इट. यहां पर देखिए अब डिलीट आ रहा है, कैसे डिलीट करेंगे? चलिए प्रैक्टिकल सेशन को आगे बढ़ाते हैं. तो देखते हैं कि कितने लोग कंपनी को ठीक से बना पाए. इसमें कनीज तुम्हारा भी गलत था, कृष्णा भारती तुम्हारा भी गलत है, निरंजन कुमार आपका भी गलत है. जो डायरेक्ट ऊपर से दिख रहा है गलत है. सही कौन होगा? डेटा के अंदर. फिर ऊपर में जिसका बना हो ये गलत है. अभिषेक ये सब सही है, लेकिन जो आपका नाम है, हम पहले बोले थे कि पोस्ट में इसको अपने स्थान का नाम डालिए. ठीक है, अंकुश तुम्हारा सही है. अंकुश 2 फाइल तुम्हारा बनाओ, ये गलती नहीं करें. हाँ, तो ये जो रह गया तुम्हारा, हाँ क्यों रह गया दोनों? नहीं, यहां ध्यान दो, बता रहे हैं. यहां पर ये क्यों रह गया? दोनों में अंकुश ही दिख रहा है, थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर है. एक में यू नहीं है, एक में यू है, इसलिए भी रह गया. उसके बाद तो फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जो भी फाइल होनी चाहिए, आपका फोल्डर किस प्रकार दिखना चाहिए. हम एक बार रूप दिखा देते हैं. जैसे मान के चलिए मेरा नाम मोहन है, तो मोहन आप बड़ी छोटी जैसे आप लिखना चाहते हैं, छोटी लिखी स्पेस. अब यहां पर आपका नाम, जगह का नाम मान के नवादा NA, छोटा नाम है तो आप ऐसे दे सकते हैं. ठीक है, अगर आपका भवानीपुर है तो ये इस तरह से आप डालिए. ठीक है, ठीक है, इस तरह से छोटा नाम है तो इस तरह से डाल सकते हैं. ठीक है, ये कैसा देना है ये हम आपको यहां पर सिखा रहे हैं. डाल दिए. और नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए. हमको नाम समझ में नहीं आया, डिलीट कर देंगे. अब आपकी फाइल जो है यहां से जा रही है, सारे व्यक्ति का कंपनी डिलीट हो गया. हो गया ना? अब ये फाइल आप में नहीं है. इसका भी डिलीट हो रहा है, इसका भी डिलीट हो रहा है, इसका भी डिलीट हो रहा है. और अब अगर सही बनेगा तो आपने सीखा, नहीं तो नहीं सीखा. और बिना पूछे आप एब्सेंट आप हमसे सवाल कीजिए. ठीक है, और सवाल को आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए. अब जब ऑनलाइन सिस्टम है, आप कॉपी में लिख के भेज सकते हैं ना कि कंपनी आपसे नहीं बना, कंपनी एडिट नहीं कर पाए, डायरेक्टरी चुन नहीं पाए, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना. अगर वो प्रॉब्लम किसी का मैच कर रहा है, अगर उसको बताएंगे दूसरे दिन, तो सब ना सीखेगा उस प्रॉब्लम को. अकेले आपको बैठ के लिखा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. आप सीख नहीं पाएंगे. ठीक है, तो चलिए, अब कुछ भी नहीं है, अब किसी की भी डेटा नहीं, मेरी भी डेटा डिलीट हुई. ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ मिटाए, हम अपना भी मिटाए. तो अब टैली खोलते हैं. मेरे डेस्कटॉप पर कोई भी आइकॉन नहीं है. हम यहां पर क्या करेंगे? टैली लिख करके टाइप करके इस तरह से खोलेंगे. सबसे पहले टैली को मैक्सिमाइज कर लेंगे. हम थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहे हैं. सेलेक्ट कंपनी का कुछ नहीं करेंगे, करेंगे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डाटा डिलीट हो चुकी है. ठीक है, एस्केप किए, आए क्रिएट कंपनी पर, और यहां पर था. इसको डायरेक्ट खोलने के लिए क्या सीखे? सी कमांड. देखिए एक बार में खुल गया. फिर हम बैक करते हैं. अगर हम यहां से स्टेप बाय 3 स्टेप हम आते, तीसरे स्टेप पर खुलता, तभी आता. तो ये निर्भर करता आप पर कि आप किस तरह से टैली को ऑपरेट करना चाहते हैं. यहां से बैक स्पेस करेंगे, एंड प्रेस करेंगे, बैकस्लैश यूज करेंगे. यहां से हम भी इस नाम से रजिस्टर्ड है, यहां पर ब्रांच 1 कर देते हैं. ज्यादा बनाना है तो ब्रांच 1 2 3 कर लीजिए, सेम नाम डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. हो गया. अब यहां से कंपनी का नाम डालेंगे. ठीक है, मेलिंग में यही रखेंगे और यहां पर प्लेस डाल दीजिए. हम जान के प्लेस को छोड़ रहे हैं. ठीक है, इंडिया
स्टेट बिहार, ठीक है, पिन कोड जो भी डालना चाहते हैं, और यहां पर हम अकाउंट्स ओनली लेते हैं, ठीक है। अब DRACR अभी करेंगे क्योंकि सीखे वही है बस। अब देखिए यहां से मेरा नीचे आप बोले हैं कि कुछ भी नहीं करना, क्या करेंगे, कंट्रोल ए, एक बार में ले लिया ना, मतलब काम वही है, लेकिन आप फास्ट कैसे किए, क्लियर हो गया। अब कंपनी को हम बंद करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। बंद करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी Alt F1, कंट्रोल Q, ये सिस्टम हुआ। और फिर हम टेली को खोलेंगे। आप उस डायरेक्टरी को खोल करके वहां तक पहुंचेंगे। सेलेक्ट कंपनी किए, बैक स्पेस किए, एंड प्रेस किए, बैक स्लैश दिए, और जो हम नाम यहां पर लिखे थे सिर्फ ETC1 लिखे थे, अच्छा इसमें हम तब उसको सुधार लेंगे। अब देखिए आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो हम जान के आपको प्रॉब्लम दिखा रहे हैं कि आपने बना लिया, अब आप भूल गए कि क्या नाम डाले, लेकिन ये जो है जो हम आपको काम बता रहे हैं, अगर आप मेरे सिस्टम पर काम कर रहे हैं, मेरे सिस्टम पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको वहां पर मेरी उपस्थिति या मैडम की उपस्थिति या जो आपसे जानकार है, जो टेली में काम कर चुके हैं पहले, उनकी उपस्थिति अनिवार्य। क्या समझे, यहां पर हम आपको कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, हम जान के ऐसा किए, ठीक है। जो इतने फोल्डर को अपडेट करता हो ट्रेस तुरंत भूल जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने कंपनी क्रिएट किया, ये कंफर्म है, लेकिन कंपनी का ट्रेस भूल गया, उनका जो डायरेक्टरी नेम है वो भूल गए। तो इसको हम कैसे करेंगे ये आप याद देखिए। ये कैसे करना है, सीनियर के सन्निध में करना है। प्रॉपर्टीज, डेटा, यहां पर ETC ब्रांच 01 लिखा हुआ है, ब्रांच 01 B कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा डाला हुआ है। तो इसको हम कैसे, अब ये चीज होना चाहिए वहां पर, तो देखते हैं फिर डाल करके सेलेक्ट कंपनी, एंड स्लैश, ये इस तरह से खुल गया ना। कहां से देखे ट्रेस, वहां से देखे। तो यहां पर हम नाम में फिर सुधार करना चाहते हैं कि नहीं ये हम भूल जाएंगे या कुछ होगा, तो इसका हम सीधा ETC वर्ल्ड करना चाहते हैं। हम इसको Alt F1 से बंद किए, सेट किए और कंट्रोल Q से बाहर निकले। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये भी आपको बदलवाना है, तो आपको हमको नोटिस देना पड़ेगा, सर मेरा डायरेक्टरी चेंज कर दीजिए, ये हम नहीं रखना चाहते। तो फिर इसमें राइट क्लिक किए, अब रीनेम आपको सिखाए थे फंडामेंटल, इसको हम 01 को मिटा देते हैं, ETC वर्ल्ड डाल दें, ठीक है। ये सिंपल है, हो सकता है कोई दूसरा नाम रख दे, तो हम यहां क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके इसमें बदलाव कर दें। आप भी ETC वर्ल्ड रख दीजिए, अपना पोस्ट में नाम डाल दीजिए, ठीक है, या अपना नाम डाल करके पोस्ट में आप अपना ETC डाल दीजिए, ये भी हो सकता है। 01 02 कर सकता है। देखिए इस तरह से आपका ये मेरा डायरेक्टरी हो गया। इसका मतलब हुआ कि अब फिर हम टेली खोलेंगे तो जो अभी हम डायरेक्टरी डाल रहे थे उस नाम से हमने खुलेगा, एंड किए स्लैश, देखिए खुल गया। तो सावधान ये रखना है कि नाम वही हम इसमें डालेंगे जो आपको याद रहे।
इसमें हमको पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आपका दूसरा कोई खोल नहीं सकेगा जब तक उस पाथ को देखेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम वहां पर उसको प्रोटेक्टिव नहीं किए। अब यहां पर असाइनमेंट था आपका कि इसी का सहारा लेकर के आपको बनाना है। हमको बनाना क्या था, नाम के आगे इंटरप्राइजेज जोड़ना था। हमने यहां पर ETC वर्ल्ड बनाया। अब टास्क मेरा दूसरा है और बनाम तीसरा ले है। यहां पर क्या करेंगे, Alt F3 करेंगे, अल्टर। देखिए यहां पर A हाईलाइट है, जो रेड है समझिए डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, Alt F3 तो करना ही पड़ेगा। और यहां पर हाईलाइट क्या है, A हाईलाइट है। एंटर किए, खुल गया। यहां हमको ETC वर्ल्ड की जगह ETC इंटरप्राइजेज लिखना है। कर दिए। अब कुछ नहीं अभी करेंगे, हमको और कुछ नहीं करना है। कंट्रोल A, ठीक है। मेरा ये बन के रेडी हो गया। आगे इसी पैटर्न को सहारा बना करके एक आप अपने नाम का एक और कंपनी तैयार करेंगे। Alt F1 करेंगे, कंपनी मेरी खुली हुई है। अब यहां से क्रिएट कंपनी करेंगे। चलिए क्रिएट कंपनी कब करेंगे, जब आप उस फोल्डर में पहुंच गए तो यहां पर करेंगे क्रिएट कंपनी। आए, अब यहां पर क्या देख रहे हैं, मेरा फोल्डर वही है। जब भी बनाएंगे ये फोल्डर आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि मेरा है। ऐसा नहीं कि यहां भी ऊपर चल जाएंगे और ऐसे ऐसे लिखना चालू करेंगे, यही गलती करते हैं। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा हो गया तब क्या करेगा, हम आपको आज प्रॉब्लम भी क्रिएट करके दिखा रहे हैं। अब क्या करेंगे बताइए, कोई एस्केप करेंगे, फिर से क्रिएट कंपनी बनाना पड़ेगा, मतलब फिर से वही तब आएगा। ये अगर 10 बार गलती किया तो 10 बार आपको यही करना पड़ेगा। इसमें टीचर कुछ नहीं करेगा, यहां पर आपकी मिस्टेक है। यहां पर आपका फंडामेंटल जो आप पढ़ाई करते हैं, जो बेसिक पढ़ते हैं, उसमें कमी है। माउस चलाने में प्रॉब्लम है, कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, कीबोर्ड टाइप करने का प्रॉब्लम है। यहां पर बोले थे नाम के साथ, नाम एक अपना बना लीजिए, जिसे हम सरन ही डालते हैं, सरन इंटरप्राइजेज, एक तो ये भी बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से डाल दिए और फास्ट इसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि दे रहे हैं लेट तक और दूसरे को लगे कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है। एंड प्रेस किए, खाली ये बदल दिए, बस बन गया। इस तरह से फास्ट आपके कीबोर्ड पर आपका उंगली हारमोनियम की तरह चलना चाहिए। Alt F1 करते हैं। अब सेलेक्ट करेंगे क्या होगा, दोनों कंपनी दिखेगा। हम अभी सरन इंटरप्राइजेज बनाए तो उसको सेट कर दिए। अब ETC इंटरप्राइजेज खोलना है। अगर यहां पर अब क्या क्या प्रॉब्लम आएगा ये देखिए। फिर यहां पर हम चलिए, तो कंपनी खुला हुआ था, F1 जैसे प्रेस कीजिएगा सेलेक्ट कंपनी आ जाएगा। सेलेक्ट कंपनी आया। अब सरन को खोले, अब देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ। आप बताइए कि अभी एंट्री करेंगे कहां पर जाएगा, किस कंपनी में जाएगा। आपकी दोनों कंपनी खुली हुई है, ठीक है ना। अब यहां पर आपका ऊपर सरन इंटरप्राइजेज है और नीचे ETC इंटरप्राइजेज है, और सरन इंटरप्राइजेज यहां 2 बार खुली हुई है। अब इसको बाहर पहले करना है। जब भी हम कोई भी एंट्री करेंगे एक ही कंपनी खुली हुई जाएगी। यहां से भी आपका डेटा इनपुट में प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है। Alt F1 करेंगे, किसको बंद करना है, मान के चलिए ETC इंटरप्राइजेज को बंद करना है, कैट खुला। फिर Alt F1 करेंगे और अब तो कंप्लीट हो गया, निकल गए बाहर, ठीक है। यहां से क्विट करेंगे बाहर हो जाएंगे, बाहर हो गए ना। फिर अगर जाना चाहते हैं, अभी खुला हुआ है, यहां से हम ETC इंटरप्राइजेज को खोल लिए। हमको लग रहा है कि आपको ये आ गया। यहां पर एक और हम आपको टास्क दे रहे हैं। आप एक कंपनी और क्रिएट करेंगे अपने किसी फ्रेंड के नाम से। ध्यानपूर्वक देखिए, एक और कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, Alt F1, क्या करना है, क्रिएट कंपनी। देखिए आ गया। अब मान के चलते हैं एक ऐसी कंपनी बनाता है जो किसी और का हो, अब अपने मित्र का बनाता है, ठीक है।
इसके नाम से बनाते हैं, ठीक है। और कुछ भी हमको नहीं भरना है, इसको हम कंट्रोल ए से कर लिए। कितनी कंपनी है आपके पास? 3 कंपनी। बन गई। कैसे जानेंगे? Alt F1 किए, सेलेक्ट कंपनी करें, तीनों कंपनी खुला हुआ है। यहां पर अब क्या देख रहे हैं कि डीसी इंटरप्राइजेस सही था, सरन इंटरप्राइजेस सही है। एक एक्स्ट्रा कंपनी हमको राकेश इंटरप्राइजेस की भी हमको जरूरत नहीं है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। खोल लिए। खोलने के बाद Alt F1 करेंगे, तो ये क्या हुआ? सेट हो गई। फिर से यहां से खोल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम जो राकेश इंटरप्राइजेस कंपनी खोले हैं इनको हमको डिलीट कर देना। अभी हमको इस कंपनी की जरूरत नहीं है, तो ये खुला हुआ होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे? Alt F3 करेंगे और जाएंगे अल्टर में, फिर एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर इसका कमांड है Alt D। अब यहां पर क्या हो रहा है? आपकी कंपनी डिलीट हो रही है। पूछ रहे, यहां पर कंप्यूटर पूछ रहा है कि श्योर, यस या नो। अगर यहां पर यस कर दिए, फिर पूछेगा एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि यहां पर जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कंपनी मिट रही है जिसका मतलब सारा चीज डिलीट हो जाएगा और इसको रिकवरी नहीं कर सकता। कोई भी सॉफ्टवेयर भी इसको वापस नहीं ला सकता। पहले ध्यान से यहां पर देखिएगा, अगर आपने बाय चांस, आप अकाउंटेंट हैं, साल भर का एंट्री डिलीट कर दीजिएगा तो आपको सजा हो सकती है। उस कंपनी के द्वारा, कंपनी के मालिक के द्वारा सजा हो सकती है, साल भर आप जेल में सड़ सकते हैं। ये कमांड्स Alt D। क्या समझ में आया? इसका रिकवरी नहीं होगा। अगर आप उसका बैकअप बना के नहीं रखे हैं, बैकअप नहीं है, तो सारा हिसाब तो खत्म हो जाएगा ना, और खत्म होगा तो आपको छोड़ेगा कोई, और बोलेगा अगर 8 महीना काम किया तो 8 महीना का जो सैलरी दिया वो पैसा आपको दे दीजिएगा, और उसके बाद जेल जाइए। फिर जो फाइन होगा वो अलग होगा, जेल में अलग आपका चला शक्कर चलेगा, ठीक है। तो यहां पर यस करने से पहले 2 बार कंप्यूटर पूछता है। आप देखिए सेलेक्ट करते हैं कितनी कंपनी, ठीक है। चलिए, हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय